तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी हर बार राय रखने वाली सोशल एक्टिविस्ट निकिता चतुर्वेदी मैम हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार देश में सिनेरियो बन रहा है। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का भी दृश्य देखने को मिला। अमूमन देश के प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आकर के लोगों को ये बताते हैं कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ। आज आँख खुलते ही 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के सामने आए, पर सारी बातें कहीं पर कहीं भी गरीब के लिए बात नहीं रखी गई मैम उसमें। अगर कुछ भी करना है तो जनता ने करना है, जनता को अपने आस-पास के गरीबों का ध्यान रखना है। सरकार क्या कर रही है और किस तरीके से देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज के भाषण को आप? जो भाषण आज था वो एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आज का भाषण था उसमें नया कुछ नहीं था। और पता नहीं क्यों वो एक ही बात को ना लगातार रिपीट करके करते 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 जैसे मेरे बचपन की घटना है, याद दिलाती हूँ आज आपको कि मेरी कजिन जो है वो गिर गई और मेरे चाचा ने उसको जिस तरह से ये समझाया कि तुम नहीं दौड़ती, तेज नहीं दौड़ती तो तुम नहीं गिरती, देखो तुम ध्यान देती तो तुम नहीं गिरती, अगर तुमने देखा होता कि तुम्हारे आगे कुछ है तो तुम नहीं गिरती। एंड ही यूज दीज वर्ड्स अराउंड 30 टाइम्स। अलग अलग तरीकों से उन्होंने उसको ये बताया कि अगर ये होता तो तुम नहीं गिरती। बट अब वो गिर चुका है, बच्ची गिरी, उसको कितना समझाया गया, वो 40 बातें 30 बातें मेरे दिमाग में है। तो एक ही बात को 20 बार 30 बार कहने का जो उन्होंने आज किया है, वो सारी की सारी बातें जो है वो रिपीटेड थी। अभी कहा 2 मिनट बाद वो बात किसी और तरीके से कही, नाक को यहाँ से पकड़ा, नाक को यहाँ से भी पकड़ा। तो बातों को घुमाया बहुत। लेकिन पिछले 21 दिन के लॉकडाउन में जिस तरह से मतलब जितना भी खराब से खराब टाइम हो सकता है, चाहे वो मजदूरों के लिए रहा हो, चाहे वो जितने लोग लेबर जितनी दिल्ली से बाहर निकली है, लोग हमने देखा कि लोग केरल से बिहार तक जगह पैदल पैदल चले हैं। दिल्ली से ग्वालियर तक एक फैमिली पहुंची और हाईवे पे उस आदमी को ट्रक ने उड़ा दिया। लेडी जो है वाइफ उसकी बॉडी लेके चिल्लाती रही कि आप मुझे घर तक तो छोड़ो। तो ये चीजें जब इतना कुछ हो रहा है आपके आसपास कि एक माँ जो है वो 5 बच्चों को लेकर नदी में कूद गई क्योंकि उसको दिहाड़ी मजदूर थी, कहीं से मजदूरी नहीं मिल रही, तो वो इसलिए कूद गई कि बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही है। और इतनी बिना किसी तैयारी के हमारे यहाँ जनवरी में पहली कोरोना से मौत हुई थी और हमारे यहाँ लॉकडाउन जो है वो मार्च में आके हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपने इतना टाइम लिया, उस बीच में अगर आप तैयारी कर लेते तो जो जितना लोगों ने ह्यूमन जिस तरह से लोग परेशान थे, लोग सड़कों पे थे, लोग धक्के खा रहे थे, उसके बावजूद अपने घर तक उनको पहुंचाने की बजाय या उनको ये भी एहसास कराने की बजाय कि हम आपके साथ हैं, आपको तसल्ली से रहिए, जहाँ है वहीं रखिए, आपके खाने की जिम्मेदारी सरकार की, आप जहाँ हैं वहीं रुकिए क्योंकि आपको बीमारी से बचाना हमारा काम। के बाद जो है आप उसे उन पे लठ बजवा रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, उनको दौड़ा-दौड़ा के मारा जा रहा है। कलकत्ता में एक लड़का जो राशन लेने जा रहा था वो मर गया। तो कोई तैयारी नहीं है, ये नाक ऐसे भी पकड़ते, ऐसे भी पकड़ते। और सुबह वाला भाषण जो है क्योंकि हर बार आना है और अपनी बात कहनी है, तो कहने के लिए कहने वाली जो बात है, उसमें आज भी कुछ नया नहीं था। मैं एक लाइन उसमें यूज़ करना चाहूँगी, आज सुबह से सोच रही हूँ कि मेरा आज का टास्क अधूरा रहेगा रिमेंबर दिस। वो वाली जी, नगमा 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 आपा को आपने सुन करके ये बात कही है, समझ सकते हैं। मैम इसी के साथ हम ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि देश में जो बीते 2 हफ्ते तक तो हम कोरोना से जंग लड़ रहे थे। 2 हफ्ते के बाद कोरोना अचानक से मुसलमान हुआ, मैं उस पर टॉपिक पर भी बात करूँगा। पर देश के जो एक तबका है, उन्हें आज उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ एक शब्द कहेंगे, वो कहीं न कहीं लोग आहत हुए हों उससे। तो किस तरीके से देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूँ किसी भी घटना पर अपना आँखें मूंद लेना? देखिए एक बात शुरू करेंगे हम भक्तों से। मोदी जी के जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने दोनों बार जब उन्होंने एक फेस्टिवल सा क्रिएट किया तो लोगों ने उसमें बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
लेकिन उन्होंने अपने जब दूसरा वाला उसका दूसरे टाइम जब वो आए थे दिए के लिए, जब उन्होंने अपील की थी, उस टाइम उन्होंने एक अपील और की थी। उन्होंने ये कहा था जो समृद्ध परिवार हैं वो 9-9 परिवारों को अगर गोद ले लेंगे तो ये खाने-पीने की समस्या और जो गरीबों के बीच में ये डर है कि वो भुखमरी से या इसका शिकार हो जाएँगे, वो चीज़ें नहीं होंगी और ये कम से कम इतना कर लें तो एक-दूसरे के साथ निकल के आप ये टाइम निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी दिए जलाते हुए, थाल बजाते हुए, सड़कों पे फूहड़पन करते हुए आपने हर आदमी देखा। लेकिन एक भी भक्त का उनके मंत्रालय में जितने लोगों ने अपने आगे चौकीदार लिखा था, किसी का भी अभी तक एक ट्वीट, एक ऐसा बयान नहीं है कि उसने 9 परिवारों को गोद लिया है और उन 9 परिवारों की देखभाल वो खुद करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? तो टास्क देना और किसी भी बारे में बात करना, जो भी मज़दूर की बात कर रहे हैं, लेबर क्लास की बात कर रहे हैं, मिडल क्लास की बात कर रहे हैं और बिज़नेस क्लास की बात कर रहे हैं। आपने लोगों से ये कहा, अपने बिज़नेसमैन से आपकी भी ये बात आई कि हम लोग जो हैं आप लोग अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें दीजिए। कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ तक हैं, कोई भी व्यक्ति बिना काम के मेरे पास अगर मुझे इस बात की एश्योरेंस हो कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब काम चलेगा, तो सरकार की तरफ से मेरे लिए ये राहत रखी गई है। तो 4 महीने बाद मुझे ये वापस मिल जाएगा, ये 4 महीने मैं अपनी लेबर के ऊपर काम कर लूँ, अपने जो मज़दूर हैं उनका ध्यान रख लूँ, अपने कर्मचारियों का ध्यान रख लूँ, तो वो एक अच्छा मैसेज जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये कोई मतलब आते हैं, सामने आके बात करते हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए जहाँ भी उनको बात करनी है, स्कूलों की फीस जो है वो लगातार चल रही है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है कि स्कूल फीस लेंगे, नहीं लेंगे और जितने आपने कर्मचारियों की बात की है, वो तो उनकी बात है जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, कारखानों में, दफ्तरों में काम कर रहे होंगे, दुकानों में काम कर रहे होंगे। लेकिन एक तबका वो है जो रोज़ सुबह कमाता है, शाम को खाता है। आपने जी। देखा होगा ₹10 की मिर्ची दे दीजिए, ₹10 का तेल दे दीजिए वाले लोग भी हैं। अब उनके लिए जी। क्या सिक्योरिटी है? वो सिक्योरिटी की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक बयान भी देख रही थी। वहाँ भी एक बात ये आई कि हमने 8 लाख लोगों के लिए ये काम किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 8 लाख लोग हों, दिल्ली के सवा डेढ़ करोड़ के आस-पास की आबादी है। उसमें से अगर आप 8 लाख लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही राहत जो है, अगर प्रधानमंत्री की तरफ से अगर सरकारें दोनों, चाहे आप राज्य सरकार जो है आपकी अपनी पार्टी की है या नहीं है, इस सबको हटा के इस टाइम, क्योंकि अगर आप अपील साथ की कर रहे हैं, तो ये बात आपको रखनी पड़ेगी कि अगर मैं अपने काम अपनी मेड को काम वो दे रही हूँ और उसका महीने का जो उसका पेमेंट है वो कर रही हूँ, तो वो मेरी मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर एक मैं अगर कारखाना चला रही हूँ, कोई फैक्ट्री चला रही हूँ जहाँ पे मजदूर काम लेबर काम कर रही है, वो काम जब आगे जाता है तब मेरे पास रिस्पॉन्स वापस आता है। तो उस रिस्पॉन्स के लिए एक पैकेज जो आना चाहिए था। अगर बात आप यूएस, यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, तो उन्होंने अपनी तरफ से पैकेजेस दे दिए हैं। इसलिए वहाँ पे लोगों को पैसे की समस्या नहीं है। पैकेज निकलना एक समस्या हो सकती है, सामान जो है कम हो जाए ये एक समस्या, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उनके पास जो है, पेमेंट जो है उनकी वो सेफ है। आज नहीं 3 महीने बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी। चलिए मैम, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कमियाँ हैं, उन कमियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार जो है, तमाम बहाने बना रही है, केंद्र सरकार भी उसी राह पर है पिछले 6 सालों से। बट इस बीच जो कोरोना से हम लोग जंग लड़ रहे थे, वो कोरोना अचानक से मुसलमान हो गया। जो मीडिया ने दुष्प्रचार किया और ये बताने की कोशिश की कि देश में जो कोरोना वायरस है, वो मुसलमान फैला रहे हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ पर जाकर के सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है और जो तस्वीरें सामने आई, वो ये निकल कर के आ रही हैं कि सलीम जो है, वो सब्ज़ी नहीं बेच सकता, संजय मोहल्ले में जाकर के सब्ज़ी बेच सकता है। तमाम जगहों पर मुसलमानों के पीटने की खबरें, जो मज़दूरी करने वाला है, उसके पीटे जाने की खबरें आ रही हैं। कैसे देखती हैं इन पूरे प्रकरणों को आप? देखिए, जब से ये सरकार आई है, मुसलमान टारगेट पे है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक और चीज़ बीच में हो रही है, जब हम लॉकडाउन के बीच में हैं, जेलों को खाली कराने की जहाँ तक बात हो रही थी, उसके बावजूद जो लोग सोशल एक्टिविस्ट अभी बीच में जो प्रोटेस्ट उठाए हुए थे, जो एनआरसी सीए पे जो प्रोटेस्ट उठ रहे थे,
उन प्रोटेस्ट पे जो लोग लीड कर रहे थे उनको बाकायदा उठा के जेलों तक भेजा जा रहा है। तो हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ आप मानवता की अपील तो करते हैं। हम हर धर्म में बोलते हैं कि मानवता सर्वोपरि और मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं। लेकिन जब आप अपने धर्म को समझ नहीं रहे, तो मानवता तो को समझना बहुत ही गलत, मतलब हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। तबलीगी जमात वाला जो आप पूछ रहे हैं, निजामुद्दीन वाला जो केस था, मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि जब प्रशासन को पता था कि यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, विदेशों से जो लोग आए उन पे वीज़ा सरकार ने ही निकाल के दिया और बाकायदा उसमें मेंशन था कि वो लोग कहाँ किस उस पे आ रहे हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद और इनफैक्ट जो है पिछले करीब 3 महीने में 64,000 से ज़्यादा 70,000 से ऊपर जो है हमारे यहाँ विदेशी टूरिस्ट आया है। तो टूरिस्ट के लिए हम एयरपोर्ट्स बंद कर रहे हैं। हमारी तरफ से हमने बीच में वो ट्रम्प का स्वागत किया, फरवरी में किया था अगर आपको याद हो। जनवरी जी से जी मैं कोरोना के ऊपर बात होनी शुरू हो गई थी, हमारे मरीज मिल रहे थे, सारी चीजें थी। उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा ग्रैंड प्रोग्राम किया जाता है और उस ग्रैंड प्रोग्राम के बाद हम उसमें एक और चीज देखते हैं कि उस ग्रैंड प्रोग्राम के बाद जो है उसमें लोग एक दूसरे से चिपक चिपक के उस स्टेडियम में न जाने कितने लोग भरे गए थे। एनआरआई आए थे वहां पे उस प्रोग्राम में, वो अपने साथ वायरस लाए होंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड से उन्होंने इनवाइट किया था गुजरात में लोगों को, जो गुजराती पूरे विश्व में है उनको, वहां से लोग इनवाइट किए गए थे। जो उनकी अपनी टीम आई थी उसमें से कोई इन्फेक्टेड हो आपको ये भी नहीं पता। तो अंदाजा आपको किसी चीज का नहीं है। पर एक वो धर्म जो है कैसा उसको टारगेट में लेने का एक बेनिफिट उन्हें ये मिलता है कि जो उनकी अपनी टीम है। जैसे हमने भी पीछे देखा कि उन्होंने नाम पूछा और पीटना शुरू कर दिया। बाद में जब वो निकल के आया तो वो बीजेपी के आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता है। उनकी आप प्रोफाइल पिक देखेंगे तो उसमें हम भी भगवाधारी लिखा है, गब्बर सिंह लिखते हैं वो अपना नाम। और उनके अगेंस्ट जो है बाकायदा कंप्लेंट की गई, उन्हें अरेस्ट कराया गया। लेकिन अपनी तरफ से जो लोग हेल्प करना चाहते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मीडिया ने इस बात को बिल्कुल इंसानियत, मतलब जितनी वो बड़ी बड़ी अपील करते हैं वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, उसके बाद वो जिस तरह से इसको मिसबिहेव कर रहे हैं, मौलानाओं को बुला के और मौलवियों को बुला के डिबेट्स में बिठा के उनका पब्लिकली आप अपमान कर रहे हैं, उनको उनके साथ जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड अपील कि इन लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए, किसी भी डिबेट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए जब आपको पता है कि सामने वाला आपका जो वर्स्ट पार्ट निकाल के दुनिया को दिखाने वाला है। और जो कम्युनल जो है वो फ्लेवर हिंदुस्तान को पिछले 6 साल में पसंद आने लगा है। कभी तो लोग मीठा पसंद करते हैं, नमकीन पसंद करते हैं ना, ये चटपटा वाला फ्लेवर आप समझ रहे हैं। जी ये चटपटे वाला फ्लेवर है कि आपका कुछ नहीं जाता, आप किसी शायद मुसलमान से जिंदगी में कभी कनेक्टेड भी नहीं होंगे। एक वीडियो आपने बीच में देखा होगा कि एक आदमी नोट पे थूक लगा के उसको जी मुझे भी कई लोगों ने भेजा, अरे ध्यान रखिएगा, देखिए। मैंने कहा इस आदमी को कोरोना है, तो कह रहे पता नहीं। तो मैंने कहा ये आपको नोट देने आया था, तो कह रहे नहीं हमें लॉकडाउन में कौन निकलेगा। मैंने कहा आता भी है तो अगर वो कोरोना विक्टिम नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो आप किस बात से कर रहे हैं। मतलब एक चीज ऐसी कोई वायरल कर देता है, उसके बाद उसके इतने शेयर हो जाते हैं, बजाय इसके कि कोई उसको चेक करे, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करे, उसको ऐसे आगे बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद जो है सरकारें जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दंगा देखा है, सब कुछ आँख के सामने था। अगर एक जी अपील जी उससे की गई, अगर एक अपील पे पूरा हिंदुस्तान खड़े होकर तालियां बजा रहा था, तो उसी अपील पे हिंदुस्तान का वो वर्ग जो आपकी बात सुनता है, जो मोदी जी को भगवान मानता है, वो निकल के अगर उस दिन भी वहां चला जाता, 2 दिन अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता, तो दिल्ली इस तरह से नहीं चलती। जी मैम, आवाज आ रही है मैम आपके पास? मैम आवाज आ रही है आपके पास? आज प्रधानमंत्री उनकी स्पीच में ये अपील उनकी स्पीच में होनी चाहिए।